तो बग्गे, तुम्हारे हिसाब से ये हंसी मजाक था और तुम्हारी बीबी ने लास्ट में बोला भी है कि गाइस ये सिर्फ एक हंसी मजाक था, फनी ब्लॉग था, प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ओ माय गॉड बग्गी, हंसी मजाक कैमरा में कौन करता है? अगर आपका साला बग्गा आपसे हंसी मजाक करना चाहता था तो ऑफ कैमरा करते ना। अब ऑन कैमरा करे हो तो जनता तो लिखेगी लिखेगी, बोलेगी बोलेगी, क्योंकि भैया जो तुमने जनता को सौंप दिया उस पर जनता अपनी बात ना करे, ऐसा हो कैसे सकता है? और बगौना तुमको बहुत ही अच्छे से पता है, यहाँ तक कि बगौनी को भी, बग्गा बगिया दोनों को ही पता है कि इनके यात्रा वाले ब्लॉग बिल्कुल नहीं चलेंगे। यात्रा से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे घुमन घुमाई करने गए थे। इनको ज़रूर लगा था कि हम एकदम से वायरल हो जाएंगे कि यंग कपल जा रहा है यात्रा करने, 4 धाम, ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन जो वहाँ लिचड़ाई हुई है, यात्रा और श्रद्धा तो कहीं नज़र नहीं आई। हिंदी के चंद शब्द बोल के बग्गी ने इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी बात नहीं बन पाई। आज भी कह रही थी कि हम जा रहे हैं भोग लगाने। अरे नास पीटी, तनिका तो दिमाग लगा लियो बहनी। भोग ईश्वर को लगाते, भगवान को लगाते, हम खाते हैं, ठूसते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर लेती हूँ हैं। इतना हिंदी बोले का वो था, पगलानी पड़ी थी, कहती थी हम जा रहे भोग लगाने। प्रणाम देवी, तुम तो देवी का अवतार रूप हो गई हो, भोग लगाने अपने आप को जा रही थी। खैर, आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही रंगारंग होने वाला है। तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, और जब लाइक नहीं करते हो तो भैया मज़ा नहीं आता है ना। तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का जो सबसे पहले टाइटल है हम वो टाइटल पढ़ेंगे। टाइटल है, आज मेरा भाई ससुराल आया, 3 डॉट, और जीजू ने उसे पहले ही डिसअपॉइंटेड कर दिया। ओ माय गॉड, डिसअपॉइंटेड कर दिया, इसका मतलब क्या है, कहाँ पे हुआ वो तो आप सबने देख ही लिया होगा। पर जिसने वीडियो नहीं देखा है, आज हम आपको दिखाएंगे बग्गा की लिचड़ता, बग्गा की कंजूसी पर, मतलब कंजूसीपन की जो सीमा होती आज उसने क्रॉस कर दी। जोरू का भाई साला, भाई हस्बैंड को बहुत प्यारा होता है, देख रेख। देखो अब तुम ससुरारी जाओ, वहाँ तुमको हाथों हाथ रखा जाता है। और तुम्हारे साले ने भी बोला, अब देखो तुमको लगता है हंसी मजाक है, पर इनडायरेक्टली तुमको उसने इतने जूते मारे हैं, इतने जूते मारे हैं। अब तुमको उसको हंसी मजाक लेना है तो ले लो। तुमने तो उसको थोड़ा सा बोला होगा कि ये बोलना है स्क्रिप्ट में, उसने अपने मन की कितनी भड़ास निकाली है, जो मन में इतने दिनों से भरा था। हाँ, जो मतलब घूंट रहा था कैसो करके कि नाच पिटाई हमारे जीजा आए हैं, जब देखो तब बेइज्जती कराए फिर रहा है। लेना एक न देना दो, मेरी दीदी की वजह से मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो आज उस साले ने, जो साला कैमरा से दूर दूर भागता था, छुपता छुपाता था, आज वो साला कैमरा शाई ना होके कैमरा में आके जौन जौन बोलना था, जो जो मन में भरा था उसने सब बोल डाला। तो अब हमारे भी बारी आई है बोलने की, तो हम भी बोलेंगे, हैं काहे न बोले। आज तो हम भी अपना मुँह खोलेंगे। खैर चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये है कि बग्गा खेतवा से शुरू किया था वीडियो कि आज बुआई चल रही, फलाना चल रहा है। और बुआई जो चल रही है दोस्तों, वहाँ पर वो लिमिटेड कुछ डेज़ में ही हो पाती है, क्योंकि फिर किसी के खेतों में फसल वसल अगर लग जाती है तो फिर उधर से ट्रैक्टर लाना अलाउ नहीं होता। तो सारे लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसी दिन खटाखट 3-4 ट्रैक्टर आए के काम कर देते। एक फौजी भैया का, एक बग्गा का। ऐसा बग्गा बोल रहा था, कह रहा था आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसे इस दिन में आज हम ये कर ले, नहीं तो फिर नहीं न कर पाएंगे। फिर मतलब अपना ट्रैक्टर वो चलवा रहा है। चाचा जी के खेत में बग्गा वीडियो बनाने चला गया था। देखो क्या है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर से माल पानी ढूंढने पड़ेगा। तो चाचा जी का वो क्लिप उठाया, उसने वीडियो बनाया और खटाखट जो है लगा दिया कि मेरा ट्रैक्टर भी यहाँ चल रहा है। इधर मोहतरमा ने चाय बनाई थी कि शैंकी भैया आएंगे भी चाय लेने के लिए, मैं चाय बना के रख देती हूँ, तब तक शैंकी भैया उनको आते हुए दिख गए। तो चाय उन्होंने अपने ऑफिस गए पति को भेज दिया। फैक्ट्री जो बग्गा की थी आज वो खेत में थी, समय समय पे जगह बदलती रहती है, तो आज फैक्ट्री में खेतों बीच काम हो रहा था। वही बग्गा ने दिखाया है ना।
उसके बाद भाई बग्गा आता है, वो कहता है कि हमें ट्रैक्टर के कुछ पार्ट्स जो हैं वो सही करवाने हैं और मुझे जो है अब निकलना पड़ेगा। तो लेकिन आज मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ बस से, और उधर से कोई रिश्तेदार भी आएगा। फिर बग्गी बताती है कि दोस्तों आज मेरा भाई आने वाला है, और मुझे ये लग रहा है कि ये गाड़ी लेकर नहीं गए हैं, ये बस से गए हैं। तो ये जब बस से गए हैं तो मुझे अजीब लग रहा है कि उसको प्रॉब्लम ना हो। मौसम भी अजीब सा है, पर क्या करूं। अब ये गए बाइक लेकर, आगे से बस गए हैं, जीजा साल आ तो जाएंगे। बहन के दिल को बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। मुझे लग रहा था गाड़ी से जाते तो आराम से आते और आराम से जाते हैं। दीदी उनकी भाई की बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कुछ भी स्पेशल नहीं बनाई थी। मतलब कह रही थी कि जब आना तो उधर से पनीर वनीर लेते आना। बहनी तैयारी करके रखना होता है कि तुम्हारा भूखा भाई आएगा तो उसका तुम चाय पानी, मतलब यार तुम दोनों मियाँ बीवी एकदम लीचड़ कीचड़ हो, एकदम हद मचाए हो। बग्गा कह रहा था कि अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, मोटरसाइकिल यहाँ लगा दी है और अब हम चलते हैं, विकास को एक लस्सी पिलाते हैं। और जो भी लस्सी कह रहा था यहाँ फेमस है, लस्सी पिलाने के बाद पूछना नहीं भूला अब जो उन्हें 50 60 70 रुपए की। तो उसने कहा कैसी लगी लस्सी, उसने कहा बहुत अच्छी लगी लस्सी। और फिर म्यूजिक लगा के घर पहुँच गए। फिर जैसे बग्गा कह रहा है मिल लो दोनों एक दूसरे से। बग्गी खाटू महाराज का प्रसाद लेके बैठ गए जो भाई लेके आया था, और बोली प्लेट लेके आओ प्लेट। फिर कहें बगौनों की भैया हमार जो साला है वो कहीं से ब्रिज पे चलो, वहाँ पे फोग पड़ी है हम दिखा लाएँ। फिर साले ने वहाँ से कॉल करी घर पे, अब दोस्तों को करी, किसी फ्रेंड को करी, कह रहा था घर वालों को दिखा रहा था। बग्गा कह रहा था यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोग है, मुझे नहाने का तो मन कर रहा है, लेकिन फिर गर्मी और सर्दी कुछ ऐसा ना हो जाए। और कह रहा था मुझे बहुत पसीने आ रहा है। बगौना कब नहाए लीन कर, जब फोग पड़ रहा है, तुम्हारा जो फोग था चिल्ड हवा में तुमको कैसे पसीना निकल रहा था। मतलब भाई समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ कह रहा था एकदम फोग पड़ रहा है, चिल्ड हवा चल रही है, ठंडी है, और फिर कह रहा था पसीना निकल रहा है। तो हमें तो बहुत अजीब लगा, हमको तनिको समझ में नहीं आया कि बग्गा मतलब यार देखो तुम 5 6 दिन ना नहाए हो तभी नहीं ऐसा हो सकता है। मतलब ठंड में भी अगर तुमको पसीना आ रहा है तो तुम समझ जा कितने मलिच्छा इंसान हो, हैं लीचड़ इंसान हो। प्रेतिन की भाभी जी घर में कॉफ़ी टेबल चेंज कर चुकी थी और प्रसाद के बारे में बता रही थी। मम्मी ने संभाल जी को जो है रखा था, मम्मी ने फिर भिजवाया है। मम्मी को तो पता भी नहीं था कि भाई इधर आएगा, फिर भी संभाल के रखा था। फिर जो मम्मी ने ये प्रसाद भेजा है, मुझे भोग लगाने के अवसर मिलेगा। बहन जो भोग लगाते हैं ना, वो लगाते हैं भगवान को, खुद खाते हैं, ग्रहण करते हैं, भोग नहीं लगाते हैं। ऐसा हरकत ना ही किया करो बहन। फिर कह रही थी कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और दोनों भाई को मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि मम्मी पापा की ज़रूरत पड़े तो एक भाई उधर होना चाहिए, इसलिए मैंने एक ही भाई बुलाया। और फिर उनका एक एग्ज़ाम भी था शायद पीयूष का, तो फिर मैंने विकास को बुला लिया, एग्ज़ाम की तैयारी वारी कर रहा होगा, इसलिए मैंने उसको नहीं ना बुलाया। फिर इन्होंने स्क्रिप्ट बता दी थी अपने साले को कि देख आज ना बहुत ज़्यादा हमारे सबका व्यू नहीं आ रहा है, तो तेरे साथ मैं एक स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ, और फिर तुझे अब पता नहीं उसने मना किया होगा या फिर मान गया होगा, सोचा होगा चलो आज मान जाते हैं और आज ना भड़ास निकाल देते हैं। तो बग्गी शुरू करती है, पीयूष नहीं विकास तुम्हें कैसा लगा, गुस्सा तो नहीं आया कि जीजू गाड़ी लेके नहीं आए। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मौसम तो ठंडा हो गया था। तो बग्गी कहती है कि अरे भाई ऐसे ही होते हैं, बहन के घर आए तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई बुराई नहीं करेंगे। कुछ भी ना बोलते, उसने बहुत चौवा छक्का मारा है। तुम लोग बेशरम हो, भले तुम कह रहे हो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है, हम भी जानते हैं स्क्रिप्टेड वीडियो है, जानबूझ के तुमने उससे बुलवाया है, पर
सही मायने में उसने तुम लोगों की सच्चाइयाँ खोल के रखी हैं। सही मायने में उसने तुमको सच्चाई का आईना दिखाया है कि दीदी हो जीजू हो, तुम लोगों को सच्चाई का आईना देखने का बहुत ज़रूरी है। उसने बोल भी दिया कि वैसे मैं सेकेंड टाइम आया था हैं, और आप मुझे बस से ले आए। बीच बीच में बोल भी रहा था, चौवा छक्का मार भी रहा था, बोल भी रहा था अच्छा कैमरा लगा, अच्छा ये नहीं बोलना है। तो ऐसे कर करके जो भजिया तली है ना तुम्हारी, बहुत अच्छा लगा। बागी जीजू के साथ बिठाना चाह रही थी और दिखा रही थी जीजे साले का बॉन्ड, जैसे इसका ननंद और भाभी का बॉन्ड है वैसे दिखाई थी। गाइस गाइस देखो ना, रात के 9 बजे हैं और देखो जीजू साले कैसे लगे हैं। अरे बग्गी, जीजू साले का भी तो बॉन्ड है। हाँ। फिर दोपहरिया वहाँ सोए साए खाए खोए के लेट के सुबह उठती हैं, करे बहुत बढ़िया सुबह हो रही है, मैं बहुत लेट में उठी हूँ, मैं लोग को भी उठा देती हूँ, मैं सो गई थी, मैं उठी नहीं। हाँ डीजे मम्मी है ही नहीं, और होबो करते हैं तो काहे तुम्हार कर लेंगी। एक शब्द बोलते हैं तो तुम वाइटी पे लेके आ जाती हो। डीजे मम की मजाल जो तुमका एक शब्द बोल रहे हैं। यहाँ पे बढ़िया ये हो रहा है कि खाओ पियो, जब मन हो तब सोए के उठाओ। औसम वाली लाइफ बग्गी जी रही है? दुनियादारी गई तेल लेने, एकदम कह रही थी आज मौसम भी अच्छा है, तुम अपने भाई को जहाँ मन होगा तहाँ घुमा देंगे। ए बहन तुम कहाँ घुमाओगी, चाउमीन पॉइंट तक या पहाड़ों तक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक नाव बिठा के घुमा दोगे। फिर बोल रही थी गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, भाई मेरा है बैठा और इन दोनों में बहस हो रही है। बग्गा करता हम दोनों दोस्तों की तरह लड़ रहे हैं। तो ये बोल रहा था कि आप गाड़ी लेके नहीं आए, मैंने बोला तो फ्रूट लेके नहीं आए। ओ माय गॉड, साला जीजा बने दोस्त। फिर बीच बीच में बग्गी भी तड़के लगा रही थी। साला कह भी रहा था कि पैसे तो उतने ही लग गए हैं। फिर बग्गा कहने लगा यार मेरा मन नहीं था गाड़ी चलाने का। अरे चल लीचड़ कीचड़ बग्गा, तेरा मन नहीं था, तूने सोचा अपना डीजल बचाओ और गाड़ी में नहीं, बस में उसको धक्के खिलाते लाओ, ऊपर से जब तक 10-5 लोगों का पसीना का स्मेल ना लो तब तक कहाँ मजा आएगा। फिर सफ़र कैसा लगा ये पूछा गया, तो पूछ रहा था बस में आके तुझे गर्मी लगी बग्गा ने, तो उसने कहा वीडियो बन रही है ना, नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा। ये बग्गा तेरे मुंह पे तमाचा था, तमाचा। हाँ हम तो कह रहे हैं भाई साहब बहुत बढ़िया था। बग्गा क्या करता मरता क्या ना करता, करे बस का सफ़र तो अच्छा होता है। फिर उसने बोल दिया तो फिर बस से ही आया करो ना मेरे घर। तो उसने बोला कि हाँ ये नहीं जा सकती बग्गी, तेरी बहन नहीं जा सकती, वरना मुझे तो कोई इशू नहीं है। बग्गा तो पैदरों चल जाए कि चल ना हम ना एकदम फिट हो जाएंगे, तू भी फिट हो जाएगी और 15 दिन में पहुंच ही जाएंगे ससुरारी। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। तो एसी के बिना बंदा नहीं जा सकता, बीच बीच में वो पंजाबी बोल रहा था। और मेन चीज़ है यार उसको प्रॉब्लम तो हुई, भले उसमें हंसी मजाक करके कोशिश कर रहा था, भले इनडायरेक्टली बोल भी दे रहा था कि भैया इतनी बार ये सारी चीज़ें करी हैं, फिर भी तुमको समझ नहीं आया है, हमारे घर में ऐसे ऐसे है तुम जितनी बार आए हो अपनी बीवी को लेके, तो तुम तो इनोवा और फला ये गाड़ी वो गाड़ी ऐसे लेके आए हो। हाँ तो मतलब भाई इसने बोला कि यार मैं तो ऐसा बंदा हूँ, तेरी दीदी नहीं मानेगी, वरना मैं तो ऐसा बंदा हूँ लिफ्ट भी लेके आ सकता हूँ। मैं जान रही हूँ बग्गा, तुमको रग रग से पहचान रही हूँ, इतना ज़्यादा जान रही हूँ जिसका कोई और छोड़ नहीं है। फिर भाई थोड़ी सी बात और बच गई थी, मम्मी ने मना किया था कि हमारे घर में गाड़ी लेके मत जाना, हमारे बच्चे को बस का सफ़र करने दो। तो बग्गी बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बोला था, मम्मी बोला था या बग्गी, हाँ इसने मना किया था कि मेरे भाई को बस से ही लेके आना। तो बग्गी कह रही कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि मेरा भाई आ रहा है पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा, तो प्लीज़ उसको गाड़ी में ही लेके आना, बस से लेके मत आना। और आपने बस वाली जिद पकड़ी और आपने कहा कि ना
मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं करा है, आपके जो भी रीजंस थे। तो ठीक है, मेरा भाई फ्रूट लेके नहीं आया तो क्या हुआ, आप गाड़ी लेके नहीं गए हैं और वो फ्रूट लेके नहीं आया। हालांकि 2 चॉकलेट भोला बग्गा ने लेके आया था, एक खुद के लिए और एक ना अपनी बहन के लिए, लेकिन बग्गा गिनाना नहीं भूला कि इतना नहीं, हमने इसको लस्सी भी पिलाई थी। हाय हाय बग्गू ना, तू इतना लीचड़ है, इतना लीचड़ है, कतई हमें पता नहीं था हैं। हालांकि बग्गी ने ये भी बताया, साला कह रहा था मुझे पानी सारा इकट्ठा पी गए, प्यास मुझे लगी थी, फिर दोबारा पानी नहीं लिया, बोले घर चल के ही पियेंगे। मतलब बग्गी फिर एक चीज़ और बोली कि सही गल ये है कि चाहे वो मेरे लिए प्रसाद लेके आया है ना, चाहे और कुछ फ्रूट लेके आया हो चाहे ना आया हो, आते ही उसने मुझे 1000 रुपये थमाए कि बहन मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया तो 1000 रुपये ले ले। हम जान रहे हैं वो लोग ये चढ़ाई नहीं कर सकते। अब बग्गा बस से आए तो कहाँ रास्ते में खरीद लेते हैं, या फिर बस से लाद के लेके आते। फिर भी उसने 1000 रुपये दिए ने, मम्मी ने भिजवाया था। लेकिन भाई साहब ये वो बग्गा इतना लिचड़ाई कर रहा है, इतना आप लोगों ने सोचा था? हमने तो सोचा था। मतलब इतने ज़्यादा लताड़े लग रही थी कमेंट सेक्शन में भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। बग्गी ये भी बोली थी कि मैंने बोला इन दोनों जीजा साले से कि बाहर चले जाओ, कुछ खा पी के आ जाओ। लेकिन ये दोनों जीजा साला हिलने का नाम नहीं ले रहे। अत्तन मसाला बोल जगह कुछ नहीं खिलाएंगे ये। सच्चाई बोल दिया साले ने। फिर गाइस प्लीज़ इस ब्लॉग को माइंड मत करना, एक फ़नी ब्लॉग है ये, फ़नी ब्लॉग नहीं है। ये जो सर पे तुम्हारे जूते चप्पल पड़े हैं वो ब्लॉग है, इज्जत उतारू ब्लॉग है। हंसी मजाक के बीच में ने जो दिल की भड़ास निकाली है तुम्हारे साले ने, उसको बहुत रिलैक्स फील हो रहा होगा, बहुत दिल में हल्का फील हो रहा होगा। फिर भी सब्जी लाने का, पनीर लाने का वहीं पर भैया डिस्कशन हो रहा था। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब कोई आए तो पहले से प्लान कर लेते हैं ना कि बाद में आएगा, ये सब्जी लाना वो सब्जी लाना, जो आएगा उसी के सामने डिस्कस करोगे। मैं तो बस यही कहूँगी कि बस तुम लोगों से बेशरम कोई नहीं। अब थोड़ा जनता का विचार भी जान लेते हैं। जनता ने अभी तक 26 कमेंट करे हैं। मतलब कमेंट तो बहुत आए होंगे पर इन्होंने सभी अभी पब्लिक नहीं करे हैं। टोटल वीडियो ये 15 मिनट 52 सेकेंड का है और इस वीडियो में अभी तक 4 घंटे में 2170 लोगों ने देखा है। सबसे ऊपर है कमेंट जो वो मैं लेना चाहूँगी, जिसमें 39 लोगों ने लिखा है। तो इन्होंने लिखा है मजाक नहीं था, कदर है उसको अपने ससुराल की। कदर है इसको अपने ससुराल की। वैसे अकेला गाड़ी में धक्का खाता है। उस भाई ने आना तो कहना बस में आ जाओ। वैसे तो तुम लोग गाड़ी में घूमते रहते हो, इधर उधर कहीं भी जाना हो। बड़की दीदी और जीजा को लेने गाड़ी में जाता है, वो टैक्सी में भी तो आ सकते हैं। इतना लालची है, ताने मार रहा है कि फ्रूट नहीं लाए, खाना नाश्ता नहीं दिखाया, बिकॉज कुछ अच्छा था ही नहीं होगा। हो सकता है चाय बिस्किट ठूस दिया हो या फिर चाय ना दिया हो। घर में कुछ अच्छा नहीं खाने को रखते हो, किस तरह के घर चला रही हो है भाई साहब। मार्क माय वर्ड, ये बातें कभी ना कभी खुलेंगी ज़रूर। कब तक बर्दाश्त करेगी बग्गी। हाउ चीप बग्गा एंड बग्गी बहुत हैं। बग्गी आज तुमने दिल की भड़ास निकाली, चलो कुछ तो समझ आई तुम्हें। हाँ मजाक मजाक के आड़ में बहुत कुछ भाई और बहन ने खेल दिया, लेकिन बग्गा लीचा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो भैया पहाड़ के नीचे आया है, क्या क्या साले ने जीजा को बराबर सुनाया। करेक्ट, आई एग्री विद विकास, आई कांट ट्रस्ट बग्गा एनी मोर। वेरी ट्रू विकास। हाँ इसने ये भी बोला था इन पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। आप दोनों की फैमिली नौटंकी है, ब्लॉग के लिए कुछ भी। सरोज चौधरी ने लिखा सही है, गाड़ी लेकर जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स गाड़ी लेकर जाना चाहिए था। मन नहीं होता क्या? इतने लंबे लंबे ट्रिप तुम लोगों के पैसे लेकर जाते थे, साले को लेने के लिए तुम्हारा मन नहीं था? चल झूठा। हाँ वैसे भी मैनू बग्गी की फैमिली बहुत पसंद है, नॉर्मल फैमिली होती है, ऐसे ही बाहर पैसे नहीं निकलते इन लोगों के,
पता नहीं क्या ही करेंगे। विकास हैंडसम बॉय, अच्छा किसी ने लिखा है। भाई तुम्हारा भाई बहुत डिसेंट है, कुछ पैसों के लिए उसका मजाक मत बनाओ। बग्गा बहुत बड़ा लीचड़ कीचड़ छोटा बच्चा है थोड़ी है जो अपने आप नहीं आ सकता था। जीजा दिन भर फॉर्म पर काम कर रहा था, उसे बाद में लेने भी जाए। ओ माय गॉड, जीजा ने कितना काम किया। फैक्ट्री में काम करके अच्छा हो सकता है कि भाई साहब। हाँ, ये कौन है, कहीं बग्गा तो नहीं है। व्हाट अ बॉन्डिंग जीजा साला, पता नहीं यार। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसे मजाक होता, हस्बैंड और भाई में मजाक होता है तो रिश्ता तभी चलता है। ये मजाक था कि भाई सच्चाई थी, दमादम सच्चाई आ रही थी। बहुत अच्छा ब्लॉग था विकास भाई, घर में रौनक आ गई, बहुत अच्छा लगा। सो नाइस नाइस ब्लॉग डियर। भाई मजाक मजाक में तुम्हारी बखिया उधेड़ दी। हमारे घर में ऐसे मजाक नहीं होता जीजा साला में कभी भी, दोनों मिलकर। भाई कुछ तो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी। कॉफ़ी टेबल किसी ने लिख दिया कॉफ़ी टेबल। किस कैसा कंटेंट दे दिया तुम लोगों ने, नेगेटिव कमेंट। और लाइव में जमकर तुम्हारे ऊपर 5-6 घंटे लाइव चलेगी। हाँ जी बिल्कुल चलेगी, क्योंकि आपने ये मजाक इसीलिए तो किया है कि आपके बारे में डिस्कशन हो। हाँ पहले तो बोलना सीख ले। तो भाई कैसा लगा आपको आज का ये रंगारंग कार्यक्रम, बताना ज़रूर। मिलते हैं लाइव में।